welcome to my channel. I am Simran Sahni and welcome to the MCQ Marathon series of Class 11th English. तो क्लास 11th इंग्लिश के स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के 60+ MCQ क्वेश्चन. हैंड पिक्ड MCQ क्वेश्चन है ये. बहुत अलग तरीके से मैंने आपकी बुक की एक एक लाइन से छाट कर जो है MCQ निकाले हैं. तो एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो बी रेडी ऑल द स्टूडेंट. ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे तरीके से. तो रेडी हो जाओ MCQ मैराथन के लिए. एंड यस, उससे पहले अगर आपने ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी चैप्टर नहीं पढ़ा है फ्रॉम मी, मेरे चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके आप पढ़ सकते हो. बिकॉज विद इन 15 to 20 मिनट्स मैंने चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है इन अ वेरी, यू कैन से दैट, पढ़ के देख लेना, समझ जाओगे कैसे दिया है, इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, जिससे आपके वहाँ पे भी 1 मार्कर कंप्लीट होंगे. चैप्टर को इन डेप्थ तरीके से मैंने समझाया, सिर्फ ऊपर ऊपर की समरी नहीं दी है कि ये हुआ वो हुआ, नहीं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा, ठीक है, सब कुछ, ईच एंड एवरी पॉइंट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द चैप्टर. तो अगर वीडियो नहीं दिखी है चैप्टर की तो देख लेना जल्दी से. और अब स्टार्ट करते हैं अपने MCQ क्वेश्चन. इनका प्रिंट आउट निकलवाना है, नोट्स चाहिए ये MCQ के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक आउट माई ID. ऑलरेडी है, बाकी जो नहीं होंगे वो अपलोड हो जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके, तो जाके चेक कर सकते हो आप. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश का सब कुछ है, स्टडी मटेरियल. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन है, ऑथर ग्रैंडमदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड सिंस. ऑथर जैसी स्टोरी उन्होंने स्टार्ट करी तो उन्होंने बताया कि मेरी जो दादी है ना, मुझे तो ऐसा लगता है वो बहुत सालों से ही ना रिंकल्ड, मतलब बूढ़ी सी हैं. तो कितने सालों से ऑथर हमें बताते हैं. ऑप्शन ए ओल्ड रिंकल्ड फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से ऐसी ही हैं. ऑप्शन बी ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, मुझे 20 सालों से मेरी दादी ऐसी ही हैं. ऑप्शन सी ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से. ऑप्शन डी ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 40 ईयर्स. तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी 20 ईयर्स. ठीक है, आगे देखते हैं. व्हाट वाज सो हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर. ऑथर के लिए एक बात ना बहुत मुश्किल थी भरोसे करने के लिए. क्या थी वो? दैट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज सो हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर. ऑथर के लिए क्या चीज़ बहुत मुश्किल थी विश्वास करने के लिए. ऑप्शन ए दैट शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड हस्बैंड, कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग थी, प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे. ऑप्शन बी दैट शी वॉज स्टाइलिश. ऑप्शन सी दैट शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. या ऑप्शन डी दैट शी वॉज वेरी फेमस. क्या बात उनके लिए भरोसे, उन्हें होता ही नहीं था इस बात पे भरोसा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट शी वॉज यंग, प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड. तो ऑथर छोटे बच्चे जब थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें यकीन नहीं होता था इस बात पे कि कभी उनकी दादी भी जवान हुआ करती थी, उनके हस्बैंड थे. एग्जैक्टली हमें भी ऐसे ही लगता था बचपन में, बिकॉज हमने अपने दादा दादी ने उनको बूढ़ा ही देखा होता है, तो हमें कभी यकीन नहीं होता कि हाँ ये भी हमारे जैसे बच्चे थे, दे वर ऑल्सो यंगस्टर्स, इनकी भी शादी हुई थी. ये सब बातों पर हमें यकीन नहीं होता. तो एक्जैक्टली ऑथर भी ये कहते हैं दैट ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव दैट शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड वंस. ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग. मतलब कि ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट कहाँ पे लगी हुई थी. अबव द कबर्ड, अलमारी के ऊपर, बिलो द मैंटल पीस, अबव द शोकेस, अबव द डाइनिंग टेबल. तो करेक्ट आंसर इज बिलो द मैंटल पीस. मैंटल पीस के नीचे जो थी उनके दादाजी की फोटो जो थी वो लगी हुई थी. ठीक है. व्हाट डिड ग्रैंडफादर यूज टू वेयर. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे ऑथर के, वो क्या कपड़े पहना करते थे. ऑप्शन ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, बड़ी सी पगड़ी और खुले खुले कपड़े. ऑप्शन बी कुर्ता पजामा पहनते थे. ऑप्शन सी अ बिग टर्बन एंड टाइट फिटिंग क्लोथ, बहुत टाइट टाइट कपड़े और एक बड़ी सी टर्बन. ऑप्शन डी अ रेड टर्बन एंड अ टाइट फिटिंग क्लोथ्स. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज हिज ग्रैंडपास एज. उन्हें क्या लगता है उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी. ऑप्शन ए ही लुक्ड वेरी यंग, वो कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर बहुत यंग लग रहे थे. ऑप्शन बी ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, 100 ईयर्स तक के लग रहे थे वो. ऑप्शन सी ही लुक्ड एटलीस्ट 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल के लगते थे या वेरी ओल्ड. तो करेक्ट आंसर इज बी. उन्हें ऐसा लग रहा था अपने ग्रैंडफादर की फोटो देख के कि कम से कम ये 100 ईयर्स के होंगे. आगे देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6, विच थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. क्या ऐसी बात थी जो उन्हें बहुत ना रिवोल्टिंग, मतलब कि बिना यकीन करने लायक लगती थी, कि मतलब हैरानी वाली लगती थी, आप कह सकते हो ऑथर को. दैट ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रिटी वंस. Grandmother used to play as a child. Grandmother being young and handsome. Grandmother's long and white beard. तो ऑब्वियसली यार करेक्ट आंसर इसका ए है. ये रिपीटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज है. दैट उन्हें इस बात पे यकीन नहीं होता था कि उनकी माता जो थी, दादी माँ जो थी, वो कभी जो थी यंग और प्रिटी भी थी. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, Who had always been short, fat and slightly bent. कौन हमेशा ही छोटी सी हाइट का, मोटू सी, थोड़ी सी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. कौन थी हमेशा ऐसी. ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर्स ग्रैंड फादर, ऑथर्स फादर या ऑथर्स मदर. तो करेक्ट आंसर इज ऑथर की ग्रैंड मदर ऐसी थी बिल्कुल.
हु हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, कौन पूरे घर के अंदर इधर से उधर काम करती रहती थी, घूमती रहती थी इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मतलब वाइट कलर के कपड़ों में, कौन घूमता था? ऑथर की मदर, ऑथर की ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी ऑथर के फादर, या ऑप्शन डी ऑथर की सिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑथर की ग्रैंड मदर घूमती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज देयर इन ग्रैंड मदर्स हैंड ऑल द टाइम, हमेशा ग्रैंड मदर के हाथ में क्या होता था? ऑप्शन ए बुक, एक बुक होती थी। ऑप्शन बी बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि माला होती थी। ऑप्शन सी पर्ल का ब्रेसलेट होता था। ऑप्शन डी बीड्स होते थे। तो करेक्ट आंसर इज रोजरी के बीड्स होते थे उनके हाथ में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड फेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वर लॉक्स है? तो वो बताते हैं कि उनके सिल्वर लॉक्स जो थे उनके फेस पे इधर से उधर ऐसे आते रहते। तो सिल्वर लॉक मतलब क्या है? ग्रैंड मास वेल, ग्रैंड माँ का घूंघट, ग्रैंड मास नेकलेस, या ग्रैंड मास कर्ली वाइट हेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंड माँ के जो कर्ली वाइट हेयर्स थे उनको ऑथर ने क्या बोला है? सिल्वर लॉक्स बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, नेम द पोएटिक डिवाइसेस इन name the poetic device. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity. तो ऑथर ने ये किसको बोला था और ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, या इलिट्रेशन है? तो गाइज आप यहाँ एक छोटी सी सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ। अगर यहाँ लाइक है तो ऑब्वियसली दिस इज अ सिमिली, ठीक है। बचपन में पढ़ा था एज और लाइक जहाँ आता है वो सिमिली होती है, तो दिस इज सिमिली। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं दैट शी इज़ प्योर, शी इज़ ओल्ड, शी इज़ लाइक, यू कैन से दैट, लिखा है विंटर लैंडस्केप। विंटर को हमेशा ना इस तरीके से प्रमोट करा जाता है एज ओल्ड, ठीक है। विंटर आते देखा है आपने, पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बर्फ़ पड़ जाती है, सब कुछ वाइट वाइट। तो उनकी दादी माँ भी बूढ़ी थी, बाद उनके वाइट थे, तो इसलिए वो ऐसा कंपैरिजन करते हैं। आगे देखते हैं हम, नंबर 12, ऑथर यूज टू लिव विद हिज, ऑथर किसके साथ रहते थे? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, मदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हु सेड दिस, किसने कहा? मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। खुशवंत सिंह ने, खुशवंत सिंह के ब्रदर ने, खुशवंत सिंह की सिस्टर ने, खुशवंत सिंह की मदर ने। तो ऑब्वियसली खुशवंत सिंह ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 14 क्वेश्चन, हु यूज टू वेक अप नरेटर एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, कौन जो था नरेटर को सुबह सुबह उठाते थे और उन्हें तैयार करते थे स्कूल के लिए? नरेटर की मदर, नरेटर की नैनी यानी कि जो उनकी टेक केयर करती थी, नानी नहीं नैनी, ठीक है। ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी फादर। करेक्ट आंसर इज ग्रैंड मदर, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रैंड माँ डू मॉर्निंग प्रेयर्स एंड मोनोटनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथेड एंड ड्रेस्ड ऑथर सो दैट। तो जो ग्रैंड मदर थी ना वो जान पूछ के जब तैयार करती थी, नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी ऑथर को छोटे होते हुए, तो वो प्रेयर गाती रहती थी। कभी कोई आरती हो गई, कुछ भी गाती रहती थी धीरे धीरे आवाज़ में। क्यों गाती थी? वो इंटेंशनली गाती थी, तो आपको बताना है। सो दैट ऑथर वुड लर्न द प्रेयर या ही वुड एन्जॉय हर स्वीट वॉइस। वो इसलिए कहती थी कि जैसे ऑथर लर्न कर ले उनकी प्रेयर को, या फिर उनको जो है अपनी मेलोडियस वॉइस सुनाना चाहती थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, वो इसलिए सुनाती थी उनको, धीरे धीरे अपनी प्रेयर बोलती रहती थी जिससे ऑथर को वो लर्न हो जाए बाय हार्ट। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 17, वुडन स्लेट वॉज वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद। तो हमें ऑथर बताते हैं कि मेरी दादी रोज़ मेरी वुडन स्लेट जो थी उसको प्लास्टर करती थी। प्लास्टर किस चीज़ से करती थी? येलो चौक से, क्ले से, वाइट चौक से, या मड से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए येलो चौक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलती से बी लिख दिया है, इसका करेक्ट आंसर है ए, येलो चौक से करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, ऑथर यूज टू टेक स्लेट एंड डैश टू स्कूल, क्या ले जाते थे स्लेट के साथ में? पेंसिल, पेन, इंक पॉट एंड रेड पेन, या फिर इंक पेन? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक पेन, इंक पॉट एंड रेड पेन, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, व्हाट डिड द ऑथर यूज टू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ऑथर ब्रेकफास्ट में यूजुअली क्या खाते थे? ए ब्रेड एंड बटर विद शुगर, ब्रेड मक्खन और शुगर, थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर। थिक स्टेल चपाती मतलब कि एकदम जैसे रात को बनी हुई जो चपाती होती है थिक मोटी सी, और उनके ऊपर ब्रेड और जैसे उसके ऊपर बटर और जो है शुगर लगा के, रात की बनी हुई रोटियों पे बटर और शुगर लगा के, चपाती पे सिर्फ शुगर लगा के, या फिर ब्रेड एंड शुगर। तो करेक्ट आंसर इज दिस थिक स्टेल चपाती, ये याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ग्रैंड माँ कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फादर। तो जब ग्रैंड मदर जो वो खुशवंत सिंह थे हमारे ऑथर, वो जब स्कूल जाते तो ग्रैंड मदर काफ़ी सारी स्टेल चपातीज रात को बनी हुई जो रोटियाँ होती थी अपने साथ रख लेती थी। क्यों रखती थी? फॉर पुअर पीपल की रास्ते में पुअर पीपल को दे देंगे, फॉर काऊ की काऊ को खिला देंगे, फॉर विलेज डॉग्स गली के जो हमारे गांव के उनके डॉगीज थे उनके लिए, या फिर बर्ड्स के लिए। तो करेक्ट आंसर इज विलेज डॉग्स के लिए। आगे देखते हैं हम, व्हाई डिड ग्रैंड मदर यूज टू गो टू स्कूल विद ऑथर। तो भाई ऑथर के साथ कि दादी माँ स्कूल क्यों जाया करती थी, उनका क्या काम है स्कूल में? अटैच टू द टेम्पल, स्कूल जो टेम्पल से जुड़ा हुआ था।
ग्रैंड मदर वॉज अ टीचर देयर, ग्रैंड मदर वहाँ पढ़ाती थी। ऑप्शन सी, ग्रैंड मदर वॉज अ स्टूडेंट देयर, ग्रैंड मदर वहाँ पढ़ती थी। या ऑप्शन डी, टू हेल्प ऑथर, ग्रैंड मदर ऑथर की हेल्प करने जाती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, वो टेम्पल स्कूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मतलब कि ये इधर मंदिर है और बाहर जो थे ऑथर पढ़ते थे, तो इसलिए ग्रैंड मदर उनके साथ में जाती थी। नंबर 22, द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द डैश सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर्स इन चोर्स। ठीक है, तो बच्चे बाहर बैठते थे एक साइड पे और वहाँ पे बैठ के अपने अल्फ़ाबेट्स और पढ़ाई करते थे। अब वो कहाँ बैठते थे? टेम्पल के ग्राउंड में, यानी कि जो मंदिर का मैदान था वहाँ पे, टेम्पल के वरांडा में, टेम्पल के रूम में या टेम्पल की हॉल में। तो करेक्ट आंसर इज वरांडा। तो आपको याद रखना है द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा। जो टेम्पल था उसका वरांडा जो था वहाँ बैठते थे सारे के सामने। ठीक है, आंगन में बैठते थे, बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे बैठ के, और जो दादी माँ थी वो टेम्पल के अंदर बैठ के अपनी जो थी वो पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। आगे इसी पे क्वेश्चन है, ग्रैंड माँ सैट इन साइड द टेम्पल टू। ग्रैंड माँ अंदर बैठ के क्या करती थी? शी यूज टू प्रे, ऑप्शन बी सिंग, गाना गाती थी, ऑप्शन सी स्टडी, पढ़ाई करती थी, या ऑप्शन डी रीड स्क्रिप्चर्स, तो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 24, व्हेन डिड ऑथर एंड ग्रैंड माँ यूज टू फेच चपाती टू डॉग्स। किस समय जो है उनको खिलाते थे वो? सुबह सुबह, लेट्स सी द ऑप्शन, आफ्टर द लेसन वॉज फिनिश, छुट्टी के टाइम पे, ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, बिफोर स्कूल, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि सारे, हर समय खिलाती थी। तो करेक्ट आंसर है आफ्टर द स्कूल। जब स्कूल खत्म हो जाता था वो वापस घर जा रहे होते थे तब, और डॉग्स उनका पीछा करते रहते थे। विलेज डॉग्स वुड मीट ग्रैंड मदर एंड ऑथर एट। तो विलेज के जो डॉग्स थे कहाँ मिलते थे, कहाँ पे वो उन्हें चपाती देती थी? एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पे, एक पेड़ पे, ऑप्शन सी पॉन्ड के पास, या ऑप्शन डी रोड पे। तो करेक्ट आंसर इज ए, एट द टेम्पल डोर। तो गाइज मैंने जैसे आपको बताया है, दिस क्वेश्चन आर हैंड पिक, एक एक लाइन आपकी कवर हो रही है। अगर आपने चैप्टर खोल के पढ़ लिया तो तुम कहोगे दीदी ने एक एक लाइन से MCQ बनाया है। तो येस, दिस इज फॉर यू गाइज। तो पढ़ो जल्दी से एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट? क्या था टर्निंग पॉइंट? ऑप्शन ए, व्हेन ऑथर शिफ्टेड टू सिटी, ऑप्शन बी, व्हेन ऑथर जॉइंड इंग्लिश स्कूल, ऑप्शन सी, व्हेन ऑथर्स ग्रैंडमदर एंड ऑथर शिफ्टेड टू सिटी, ऑप्शन डी, व्हेन ऑथर शिफ्टेड टू विलेज। तो करेक्ट आंसर सी है कि जब ऑथर की ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों सिटी शिफ्ट कर जाते हैं। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, तो जाके चैप्टर में सब पढ़ो आप पहले। तो ऑथर के ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों ही सिटी चले जाते हैं। पहले वो लोग अकेले गाँव में रहते थे क्योंकि ऑथर के मम्मी पापा सिटी में अपना जो है रहने का जो है इनकम सेट करो। जब उनकी इनकम सेट हो जाती है तो वो उनको भी ले जाते हैं, अपनी दादी माँ को भी और ऑथर को भी। तो वहाँ जाके उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आता है। इन द सिटी ऑथर एंड ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन डैश रूम। क्या उनसे रूम में रहते थे वो? ऑप्शन ए, सेम रूम में रहते थे, ऑप्शन बी, डिफरेंट रूम में, ऑप्शन सी, स्मॉल रूम में, ऑप्शन डी, बिग रूम में। तो करेक्ट आंसर इज ए, सेम रूम में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 28, ऑथर गॉट एडमिशन इन विच स्कूल इन द सिटी। कैसे स्कूल में एडमिशन होता है? ए, हिंदी मीडियम, बी, गवर्नमेंट स्कूल, सी, इंग्लिश स्कूल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लिश स्कूल। हाउ डिड द ऑथर गो टू द स्कूल इन द सिटी? बाय बस, बाय मोटर बस, बाय विद ग्रैंड मदर, या विद हिज फादर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ग्रैंड मदर यूज टू फीड डैश इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। तो जो सिटी हाउस था उसका जो कोर्टयार्ड था, उसका जो आप कह सकते हो आंगन था, वहाँ पे ग्रैंड मदर फीड करती थी। किसे फीड करती थी? ए, क्रोस को, बी, पिजन को, सी, स्पैरोज को, या डी, पैरेट को। तो स्पैरोज को जो थी वो फीड करती थी। छोटी छोटी चिड़िया होती है स्पैरो। What did the author used to learn in his city school? सिटी स्कूल में ऑथर क्या क्या पढ़ाई करते थे? ए, स्क्रिप्चर, बी, आर्ट, सी, वेस्टर्न साइंस, या डी, अबाउट गॉड, भगवान जी के बारे में। तो करेक्ट आंसर सी, हमें साइंस वाइंस पढ़ाई जाती है ना इंग्लिश स्कूल में, वही। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी। ग्रैंड मदर नाखुश क्यों थी सिटी में आके? शी couldn't help the author with his lesson, she was missing the village। उन्हें ऑथर की अब पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाई थी क्योंकि ऑथर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, ग्रैंड माँ को इंग्लिश आती नहीं थी, या फिर ग्रैंड मदर को विलेज की आता थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शी couldn't help author with his studies। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड माँ म्यूजिक वॉज अ डैश प्रोफेशन। तो एक बार ना ऑथर बताते हैं कि मुझे स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता है। तो ग्रैंड माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। उनके हिसाब से म्यूजिक इज अ डैश, कैसा प्रोफेशन है? एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, बहुत ही गुरूर वाला और सम्मान देने वाला है उनके अकॉर्डिंग। ल्यूड है यानी कि एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, पिटी यानी कि एक छोटा प्रोफेशन है, या फिर सक्सेसफुल है। तो करेक्ट आंसर इज ल्यूड प्रोफेशन है। उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है म्यूजिक, ग्रैंड माँ के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड माँ म्यूजिक वॉज अ मोनोपोली ऑफ डैश एंड डैश। म्यूजिक किसके लिए था? ग्रैंड माँ कहती है म्यूजिक इज द मोनोपोली ऑफ डैश। तो हैरल्ड्स एंड बेगार्स, यानी कि जो भीख मांगते हैं भिखारी, बेगर्स का, और हैरल्ड्स का। बी, जेंटल फोक यानी कि आम इंसानों का। सी, अपर क्लास के लोगों का, या डी, पुअर पीपल का। तो करेक्ट आंसर इज ए, ग्रैंड माँ के अकॉर्डिंग म्यूजिक इज अ
यू कैन से दैट प्रोफेशन फॉर बेगर्स एंड हैरल्ड्स. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर. कब उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट जाता है. पहले तो सेम रूम था, वो भी खत्म हो जाता है. कब? मैंने आपको आंसर ही बता दिया है. लेट्स सी. व्हेन ऑथर मैरीज, जब ऑथर की शादी हो जाती है तो फ्रेंडशिप टूट जाती है. व्हेन ऑथर वाज गिवन सेपरेट रूम, ऑथर को अलग कमरा मिल जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, उन्हें स्टडीज करने के लिए अलग कमरा मिल जाता है. व्हेन ऑथर वेंट टू सिटी, जब वो शहर जाते हैं. या नॉन ऑफ द फॉलोइंग. तो करेक्ट आंसर बी, मैंने आपको बता दिया है. ऑथर को एक डिफरेंट रूम मिलता है जब वो बड़े हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और फिर जो एक कॉमन रूम था, या तुम साथ में किसी के रह रहे हो, चाहे बात नहीं कर रहे, देख तो रहे हो एक दूसरे को सेम रूम में, बट धीरे धीरे उनका रूम भी चेंज हो जाता है. तो वो लास्ट जो उनका पॉइंट था फ्रेंडशिप का वो भी खत्म हो जाता है. लेट्स सी. हु एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. किसने चुपचाप से अपनी जो सेक्लूजन था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ बोली नहीं वो. तो ऑब्वियसली वी नो ग्रैंड मदर ही होंगी. लेट्स सी ऑप्शन ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स या ऑथर. तो ग्रैंड मदर. उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला कि क्यों ऑथर को इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं, क्यों ऑथर का कमरा कर रहे हैं. हमेशा चुप रहती थी और अपनी प्रेयर करती रहती थी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ग्रैंड मदर यूज टू सैट बाय डैश. सुबह से लेकर शाम तक ग्रैंड मदर कहाँ बैठी रहती थी? इन फ्रंट ऑफ स्पिनिंग व्हील, चरखे के सामने, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर में, इन फ्रंट ऑफ हर रूम, अपने रूम में, या टीवी देखती रहती थी. तो करेक्ट आंसर इज ए, स्पिनिंग व्हील के सामने. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड स्पैरो. स्पैरो को कब खाना खिलाती थी वो? ए, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, बी, इवनिंग, शाम को, सी, आफ्टरनून, दोपहर में, या डी, नाइट में. तो सी, करेक्ट आंसर इज सी, आफ्टरनून में. लेट्स सी 39. She sat in the dash, breaking the breads into little bits. Hundred of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो जब वो बैठती थी वहाँ पे तो बहुत सारी चिड़िया उनके पास आती थी. वो छोटे छोटे टुकड़े डाल के चिड़िया को देती थी और चिड़िया ची 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 करके उनके आसपास पे घूमती रहती थी. कोई उनके सर पे बैठती थी, कोई पैर पे, और ग्रैंड माँ प्ले करती थी, खेलती थी और उन्होंने फीड करती थी. किसको? चिड़िया को. तो वो कहाँ पे बैठ के करती थी? शी सैट इन डैश. तुम्हें ये बताना है कहाँ बैठी थी? वरांडा में, रोड पे, रूम में, या टेरेस पे, छत पे. तो करेक्ट आंसर इज ए, वरांडा में बैठी थी. याद रखना, इसको कोर्टयार्ड भी बोलते हैं. ठीक है. व्हेन वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर हम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुश किस समय होती थी? ऑप्शन ए विद ऑथर के साथ, ऑप्शन बी टेम्पल में, मंदिर में, ऑप्शन सी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स के साथ जब चिड़िया आती थी, या ऑप्शन डी विद डॉग्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद लिटिल बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. फॉर फर्दर स्टडीज वेयर हैड द राइटर गॉन. अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए राइटर कहाँ जाते हैं? विलेज, गांव जाते हैं. ऑप्शन बी अब्रॉड, बाहर जाते हैं, बाहर के देश में जाते हैं. फॉरेन सिटी, फॉरेन कंट्री. ऑप्शन सी अनदर सिटी, किसी और सिटी में जाते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अब्रॉड, किसी दूसरे देश जाते हैं पढ़ने के लिए. नेक्स्ट. What was the reaction of the grandmother the moment author went abroad for studies? कैसा रिएक्शन था उनका? शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा होती हैं कि ऐसे कैसे जा रहे हैं बाहर पढ़ने. शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाई. शी फेल्ट इल, यानी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी. शी फेल होना चाहिए. शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी, क्या अच्छा है, गा रहा है. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शी डिड नॉट शो एनी इमोशन. उन्होंने कुछ नहीं प्रिटेंड करा. तो उन्हें बुरा ज़रूर लग रहा होगा कि उनका बच्चा इतने समय के लिए बाहर जा रहा है, बट वो कुछ भी शो नहीं करते. नेक्स्ट 43. ग्रैंड मदर केम टू लीव द ऑथर एट. ग्रैंड मदर ऑथर को कहाँ छोड़ने आती है? अब ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि मैंने बहुत अच्छे से बताया था. ग्रैंड मदर जो है छोड़ने आती है ऑथर को कहाँ, जब वो अब्रॉड जा रहे होते तो कहाँ तक छोड़ने आती हैं, ये आप मुझे बताओगे. क्वेश्चन नंबर 44. अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर एट स्टेशन. स्टेशन पे उनके बीच का फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट क्या था? ए, किस ऑन फोरहेड. ग्रैंड मदर जो है ऑथर के फोरहेड पे किस करती है, उनको एक हग करती है, उनसे हैंडशेक करती है. नॉन ऑफ द. तो करेक्ट आंसर इज ए, किस ऑन लास्ट कॉन्टैक्ट. उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने ग्रैंड मदर को दोबारा नहीं देख पाऊँ. क्यों? बिकॉज वो 5 साल के लिए बाहर पढ़ने जा रहे थे एंड एट हर एज एनीथिंग कुड हैपन. वो यही कहते हैं कि अब मुझे नहीं, उनको यकीन नहीं था कि वो दोबारा अपनी ग्रैंड मदर को मिल भी पाएंगी या नहीं. ठीक है. Question number 45. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. The above line describe the which character. कि उनकी उंगलियां जो है उन हमेशा जो है रोजरी बीट्स पढ़ती रहती है. कौन है वो? The author, author's grandmother, author's father, author's mother. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, author's grandmother. ठीक है. क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी है. ठीक है. ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. ग्रैंड मदर जो है जब अपने पोते के जो सर पे किस भी करते हैं उस समय पे भी उनके जो लिप्स हैं वो चैंट कर रहे होते हैं, वो बीट्स से पढ़ रही होती हैं. ठीक है. आगे देखते हैं 46. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑथर केम टू हिज होम टाउन. कितने सालों बाद ऑथर वापस आते हैं? ए 4 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 3 ईयर्स, या डी 10 ईयर. तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी.
आगे देखते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑथर वेंट टू स्टडी अब्रॉड, कितने सालों के लिए ऑथर बाहर पढ़ने गए थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5 साल। ठीक है। 48, आई केम बैक होम and was met by her at the station. She did not look a day older. Who doesn't look a day older? तो ऑथर बताते हैं मैं वापस आया और मैंने उन्हें देखा, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, बिल्कुल वैसी लग रही थी। कौन थी? ऑब्वियसली हमारी ग्रैंड मदर। ईजी क्वेश्चन। ए ऑथर, बी फादर, सी मदर, डी ग्रैंड मदर। तो करेक्ट आंसर इज डी ग्रैंड मदर। तो आप देख रहे हो ग्रैंड मदर वापस लेने भी जाती है, उनको छोड़ने भी गई थी और लेने भी गई थी। आगे देखते हैं हम। तो ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है जब ऑथर आ जाते हैं अब्रॉड से, वो दिन ग्रैंड माँ की लाइफ का सबसे डिफरेंट डे होता है। लेट्स सी क्या क्या होता है। व्हाट डिड हाउ डिड ग्रैंड मदर ग्रीटेड ऑथर व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड। तो वो कैसे ग्रीट करती है अपने पोते को 5 साल बाद जब देखती है। शी किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड, शी कडल्स हिम, शी क्लैश्ड हिम इन हर आर्म्स, बहुत जोर की उनको अपने आर्म्स में ले लेती है। शी वॉज इमोशनल। तो करेक्ट आंसर है शी क्लैस्प्ड हिम इन हर आर्म्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ग्रैंड मदर आफ्टर द अराइवल ऑफ ऑथर। ऑथर के आने के बाद सबसे खुशी भरा टाइम क्या था ग्रैंड मदर के लिए? दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। टॉकिंग विद द ऑथर, की ऑथर से बातें करती है बहुत समय बाद। प्रिपेयरिंग फूड फॉर ऑथर के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। फीडिंग द डॉग्स को लाती है। फीडिंग द स्पैरोज। तो करेक्ट आंसर इज फीडिंग द स्पैरोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट चेंज वॉज देयर इन ग्रैंड मदर्स रूटीन दैट इवनिंग। उस इवनिंग ग्रैंड मदर की रूटीन चेंज हो जाती है, वो कुछ एक काम है जो वो नहीं करती है। 1 was शी वॉज स्लीपिंग, वो सोने लगती है। चेंज क्या था रूटीन में? ऑप्शन बी, शी वॉज नॉट प्रेइंग, वो प्रे नहीं करती है, वैसे वो हर समय प्रे करती रहती थी। ऑप्शन सी, शी स्टॉप फीडिंग स्पैरो को खाना खिलाना बंद कर देती है। या ऑप्शन डी, शी कलेक्टेड फ्लावर्स कलेक्ट करके लाती है। तो करेक्ट आंसर है शी वॉज नॉट प्रेइंग, उस शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं करी। तो प्रेयर नहीं करी तो क्या करा उन्होंने? लेट अस सी। द ग्रैंड मदर करेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड। क्यों करा उन्होंने? तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, वो प्रेयर नहीं करती, वो जो मोहल्ले की सारी लेडीज़ हैं उनको बुला के लाती है। क्यों बुला के लाती है? लेट अस सी। टू स्टार्ट अ फेस्ट, की कुछ ऐसी हम लोग जो है एक फेस्टिवल टाइप का करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, मज़े करेंगे, पार्टी टाइप करते हैं। बी प्लेड, तबला बजाती है उनके साथ मिलके। सी, शी स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय प्लेइंग द ड्रम, एक डायलैपिडेटेड बड़ा सा ड्रम लेती है और जोर जोर की गाना बजाना करने लगती है अपनी मोहल्ले की सारी सहेलियों के साथ। ये ऑप्शन डी, शी वेंट टू द टेम्पल, यानी कि वो टेम्पल चली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वेट करो मैं ऊपर आऊँ। ठीक है। तो क्या है करेक्ट आंसर? तो वो प्रेयर नहीं करी थी, वो मोहल्ले की औरतों को बुला के लाती है। तो मोहल्ले की औरतों के साथ क्या करती हैं वो? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उस दिन पे, वो एक बड़ा सा ड्रम लाती है और जो विक्ट्री जब होती है ना वॉर में किसी की, तो बड़े बड़े जब सर्वाइवर्स आते हैं तो उनकी विक्ट्रीज़ पे जो गाने गाए जाते हैं तो वो वाले गाने गाती हैं, बड़ा सा ड्रम बजाती हैं और बहुत जो है जश्न सा मनाती हैं ऑथर के घर आने का। ऑथर और उनकी जो फैमिली उन्हें रोकती भी है कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इस एज में इतनी एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए, बट वो रुकती नहीं है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोसेस, हु इग्नोर्ड द प्रोटेस्ट ऑफ ऑथर्स फैमिली। तो हु इग्नोर्ड द प्रोटेस्ट, कौन इग्नोर कर देते हैं? ऑथर के फादर, ऑथर की ग्रैंड मदर, ऑथर खुद, या फिर नेबरहुड की लेडीज़ मना करते हैं, नहीं भैया हम तो गाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंड मदर जो है बिल्कुल भी नहीं सुनती, उस दिन बहुत मज़े करती हैं वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज, उसके अगले दिन क्या होता है उनके साथ? शी वॉज इल, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी सैड, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो करेक्ट आंसर इज उनकी अगले दिन तबीयत खराब हो जाती है, शी फेल इल। आगे देखते हैं। डॉक्टर सेड ग्रैंड मदर हैड डैश एंड इट वुड गो। वो जब वो डॉक्टर के पास है, डॉक्टर क्या कहते हैं? दैट उनको डैश है और वो सही हो जाएंगी। तो डैश में क्या है? इट वॉज अ सोर थ्रोट, गला खराब है, ठीक हो जाएंगी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा फीवर है, ठीक हो जाएंगी। इट वॉज अ क्रिटिकल सिचुएशन, वो कहती है नन ऑफ द फॉलोइंग। द करेक्ट आंसर इज वो कहते हैं इट इज़ अ माइल्ड फीवर, ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 56, विच एक्ट ओवरस्ट्रेन द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। किस चीज़ से वो ओवरस्ट्रेन हो जाती है, एक्सर्शन हो जाती है उनको उनकी एज के हिसाब से? तो करेक्ट आंसर इज वॉकिंग टू टेम्पल, जब वो टेम्पल जाती है। ऑप्शन बी, प्रेइंग कंटिन्यूसली, बहुत देर तक प्रेयर करने से। ऑप्शन सी, स्टार्टेड टू सिंग बाय प्लेइंग ड्रम, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा गाना बजाना करा। या ऑप्शन डी, टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत बातें करने से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे देखते हैं डिफरेंटली, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स थॉट। तो बेसिकली जब वो डॉक्टर से आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं माइल्ड फीवर है, चला जाएगा। बट ग्रैंड मदर की जो सोच थी वो डिफरेंट थी। क्या सोच थी उनकी? शी सेड शी वांटेड टू कलेक्ट ओल्ड मेमोरीज, वो कहती हैं मुझे ओल्ड मेमोरीज कलेक्ट करनी है। शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, वो कहती है अब मेरा अंत पास आ गया है। शी हैड थॉट ऑफ गोइंग टू अ पिलग्रिमेज, वो कहती है मुझे किसी तीर्थ यात्रा पे जाना है। या वो कहती है मुझे टेम्पल जाना। तो करेक्ट आंसर इज वो कहती है दैट माई एंड इज नियर, अब मेरा अंत आने वाला है, यानी कि मेरी डेथ अब होने वाली है, ये कहती है ग्रैंड मदर। 58, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, व्हाट डिड शी वांटेड टू डू। तो अब ऑथर कहते हैं कि ग्रैंड मदर कहती है मुझे अब और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बातें नहीं करूँगी। तो वो बातें नहीं करती तो क्या करती है? शी वेंट टू द टेम्पल, शी सिंग सॉन्ग, गाना गाती है।
फीड स्पैरो या प्रे करने लगती है। तो शी स्टार्टेड प्रेइंग, वो कहती है मैंने अभी बहुत देर से प्रे नहीं करी, अब मैं अपनी प्रेयर्स कर रही हूँ। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स ऑफ द ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर की लाइफलेस फिंगर्स पे से क्या छूट के गिर जाता है? उनके कंगन, उनकी चेन, उनकी ब्रेसलेट या उनकी रोजरी की माला। तो करेक्ट आंसर इज रोजरी की माला, जो वो पढ़ते पढ़ते ऐसे बेड पे लेटी हुई थी एंड उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो वो रोजरी की माला उनके हाथ से गिर जाती है। 60, हु केम टू द फ्यूनरल ऑफ ग्रैंडमदर। ऑप्शन ए स्ट्रीट डॉग्स आते हैं उनके फ्यूनरल पे, बी प्रीस्ट आते हैं, सी विलेजर्स आते हैं, या डी सारी स्पैरोज। तो करेक्ट आंसर है सारी स्पैरोज। 61, हु फीड लिटिल ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरो आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर की जब डेथ हो जाती है तो लिटिल ब्रेड क्रम्स उनको कौन फीड करता है? ऑथर खुद, ऑथर के फ्रेंड्स, ऑथर की मदर या नेबरहुड लेडी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑथर की मदर जो है वो उन्हें देती हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। वो उड़ जाती हैं एकदम से, जैसी ग्रैंडमदर की बॉडी को बाहर ले जाया जाता है। तो कौन उड़ती है? पैरट, स्पैरोज, क्रोज, पिजन। वेरी इजी, स्पैरोज उड़ती हैं। तो विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट ये आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट स्पैरोज ने ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। जिस दिन उनके फ्यूनरल वाले दिन जब उन्हें फीड करा जाता है स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स बाय ऑथर्स मदर, उनकी मदर डाल देती है उनको ब्रेड क्रम, बट उस दिन कोई भी स्पैरो बिना खाए वहाँ से चली जाती हैं। तो यू कैन सी हियर कि उनकी डेथ के लिए इवन स्पैरोज भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेट्स सी नाउ 63 क्वेश्चन। इन दिस शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी whose corpse was covered with the red color shroud। किसकी क्रॉप को रेड कलर श्राउड से कवर करा था? अंकल की, उन वाइफ की, ग्रैंडमदर की या ग्रैंडफादर की? तो ग्रैंडमदर की कॉर्प्स को। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हु वॉज पोर्ट्रेड बाय द ऑथर। ऑथर ने किसको पोर्ट्रे करा है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में पोर्ट्रे किसको करा है? अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, अपनी फ्रेंड को या ग्रैंडमदर को? तो ग्रैंडमदर को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कौन है ऑथर? खुशवंत सिंह, ग्रैंडफादर, खुशवंत सिंह मदर या ग्रैंडमदर? तो खुशवंत सिंह ने ये ऑथर है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हैड अ गुड फ्रेंडशिप विद। सबसे अच्छी फ्रेंडशिप उनकी किससे थी? अपने फादर से, सिस्टर से, ब्रदर से, ग्रैंडमा से। तुम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। वेरी इजी वन। सो विद दिस हमारे 66 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे बुक का एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। एक वीडियो और आएगी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की कुछ समय बाद, जिसमें मैं आप लोगों को पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप मटेरियल होगा, जिससे आप डबल आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर क्विज करेंगे। तो विल बी हैविंग सो मच फन दिस ईयर ऑल द 11 स्टूडेंट्स। तो आप मैराथन भी स्टार्ट हो गई है, आज से पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शुरू कर दिया है। साथ ही के साथ में सारे चैप्टर, सारे पोएम की आपको फुल सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी टर्म 1 का। कुछ समय में हम टर्म 2 का स्टार्ट कर देंगे। तो बी कनेक्टेड विद ऑल दिस सीरीज एंड ऑल दैट। तो सारी ही मैराथन सीरीज से आपको कनेक्टेड रहना है, साथ साथ इनको कंप्लीट करते रहना, इंस्टाग्राम से नोट लेते रहना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, बिकॉज अभी थोड़े समय में हम लाइव क्विजेस करने लगेंगे। तो क्विज में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे एंड वी विल एंजॉय आवर स्टडीज। ओके, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।